सडनली फिर से अरे सोना शुरू कर दिया साले। तो नॉर्मली मैं इस सिचुएशन में क्या करता हूँ, लेट्स से कि मैं काफ़ी देर से नील को पढ़ा रहा हूँ जिसमें ये कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, बहुत गलतियां कर रहा है और मेरे लिमिट वो उस पॉइंट पे आ चुकी है कि मैं कह रहा हूँ तेरा पढ़ाई का एक्सपीरियंस कैसा है ये बता। नींद आती पढ़ाई करके? नहीं। हेलो एवरीवन, ये है नील और मैं हूँ इसका पापा रॉबिन। एक बार नील और मैं हमारे एक फेवरेट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे देहरादून में। हम अक्सर वहाँ जाया करते थे। इस बार कुछ नया हुआ कि नील से एक ग्लास टूट गया। ऑल दो वेटर्स ने बड़े आराम से आके साफ़ कर दिया, पर मैनेजर जो था उसने ऑल दो डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। सम सॉर्ट ऑफ एग्रेशन वॉज देयर, लाइक आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई किड्स बिहेवियर, और अगर उससे वो ग्लास टूटा है तो वो मेरी गलती है। ऑल दो बात कोई बड़ी नहीं थी और उसने ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, पर ऐसे एक छोटे से एक्सपीरियंस से मुझे इतना इफेक्ट हुआ कि मैं उस रेस्टोरेंट में दोबारा नहीं गया। अगर मैं जाने लगता तो मुझे वही चीज़ याद आती थी कि वहाँ पे वो मैनेजर होगा, उसका वो एग्रेसिव बिहेवियर था। तो एज ह्यूमंस हम अगर कहीं भी जाते हैं, वॉट वी आर रियली लुकिंग फॉर इज अ गुड एक्सपीरियंस। तो इस छोटे से एक्सपीरियंस ने अगर मेरा मन मेरे ही फेवरेट रेस्टोरेंट में जाने के लिए बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी एक्टिविटी कराई जाए और आपको रोज़ उसमें एग्रेशन मिले, तो आपका कितना मन करेगा वो चीज़ करने का। और वो कोई ऐसी चीज़ हो जो बिना आपके मन के हो ही नहीं सकती, तो कैसा लगता है आपको उसमें आप परफॉर्म करेंगे। ऐसा कई बच्चों के साथ होता है कि उनको फोर्सफुली विद एग्रेशन पढ़ाया जाता है। एग्रेशन का मतलब यही नहीं कि उनको मारा पीटा जाए ऐसे पकड़ के बैंग 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 बैंग। कई बार एग्रेशन सिर्फ सिंपली इतना होता है, ये एग्रेशन इनफ है एक बच्चे को सबकॉन्शियसली ट्रेन करने के लिए कि इस एक्टिविटी में मज़ा नहीं है क्योंकि इससे मुझे अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता। आप ये चीज़ समझ जाइए कि साइकोलॉजी में पेरेंट्स का प्यार सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस माना गया है एक बच्चे की बिहेवियर के लिए। तो जिस भी बिहेवियर में उसको रिवॉर्ड मिलता है उसको वो ज़्यादा करता है, और जिस भी बिहेवियर से उसको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता या पेरेंट्स का प्यार उसे लगता है कि उससे दूर हो रहा है, उस एक्टिविटी में उसको मज़ा नहीं आएगा या वो नहीं करेगा। तो अब सोल्यूशन क्या है? तो इसके लिए एक प्रिंसिपल आप अपने माइंड में बिठाइए कि बच्चे को पढ़ाई आने से इम्पॉर्टेंट है कि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। डजंट मैटर कितना बड़ा सिलेबस है, अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो चुटकियों में कर लेगा। तो देखिए, पढ़ाई की जो मैंने स्ट्रैटेजी नॉर्मली अपनाई थी वो ये थी। पहली, आइए, तो जैसे मैं नील को भी पढ़ा रहा हूँ, नील करो क्या? ये वाला करो क्वेश्चन। सही है, शाबाश। तो ये हुआ इसका एक्सपीरियंस अच्छा करने का कि सबकॉन्शियस माइंड को लगा कि इसने कुछ अच्छा किया, इसने सही आंसर निकाला, इसको उसका प्यार मिला, तो इसका इंटरेस्ट पढ़ाई में बन गया। वो इसीलिए बना क्योंकि इसको अप्रिसिएशन मिला। नील नेक्स्ट करो। हो गया 21। ये 7 की टेबल। 7 की टेबल? 7 कहाँ से आ गया? रुको, वो क्या है? तो जैसे नील ने अभी एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक की, और पेरेंट्स का माइंड नॉर्मली ऐसा होता है क्योंकि हमें इस दुनिया में आए हुए ऑलमोस्ट 38 ईयर्स हो गए, और हमें लगता है कि यार इतनी बेसिक मिस्टेक, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो हमारे अंदर से वो बात निकलती है कि पिछले 30 साल से तो मैं जानता हूँ इस प्रॉब्लम को, बहुत ईजी है ये तो, और 2 साल से तो मैं भी तेरे साथ मेहनत कर रहा हूँ, साले सीखता क्यों नहीं है? फिर वही गलती, फिर वही गलती। फिर ठीक है, लेकिन हमें समझना है एज अ पेरेंट कि चीज़ें एब्जॉर्ब करने में, स्टार्टिंग में बेस बनने में टाइम लगता है। कुछ बच्चे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा कम लेते हैं। अगर आप उनका एक्सपीरियंस अच्छा रखेंगे तो वो सीखते जाएंगे और एक दिन बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनको मार पीट के, गुस्सा करके, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा के वो एक्सपीरियंस को डिस्ट्रॉय किया, तो जो उसे आता भी होगा वो भी भूल जाएगा। तो नॉर्मली मैं इस सिचुएशन में क्या करता हूँ, लेट्स से
कि मैं काफ़ी देर से नील को पढ़ा रहा हूँ जिसमें ये कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, बहुत गलतियाँ कर रहा है, और मेरे लिमिट उस पॉइंट पे आ चुकी है कि मैं कह रहा हूँ तो मैं इसको कहता भाई आई हैव रीच द लिमिट, अभी मैं तेरे को नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं फिर आऊंगा तेरे पास, ठीक है, तो अपने हिसाब से कर ले, ठीक है, चलो। फिर मैं इसको किशी देता हूँ और फिर मैं दूर हो जाता हूँ और ब्रेक लेने निकल जाता हूँ। तो याद रखिए, एक रिलेशनशिप बच्चों का पढ़ाई की तरफ बनाए रखना पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो रिलेशनशिप रहेगा तो बच्चे कभी ना कभी सीख जाएंगे। आई होप इट वॉज अ यूजफुल वीडियो फॉर यू, और आप अपने बच्चों को प्यार से पालेंगे विदाउट एनी एग्रेशन, और उनको बताते रहेंगे कि साले तू परफॉर्म करे चाहे ना करे, हमेशा मैं तेरे को प्यार करूंगा, ठीक है, तू 0 नंबर लेके आ तब भी मैं उतना ही प्यार करूंगा, ठीक है। और ये कहना जरूरी इसलिए है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू। बच्चे को पढ़ाई करना, तू सो रहा है साले, बाकी लोग भी सो जाएंगे ऐसे ही।